तरीके से बनेंगे, देखिए आप। हम दूसरी तरफ से भी इसी तरह सेक लेंगे। देखिए कितना प्यारा कलर आया है ना। तो ये देखिए अब निकाल लेंगे। मैंने शैलो फ्राई किया है और ये शैलो ही फ्राई होंगे, डीप फ्राई नहीं होंगे। तो अब मैं इसको निकाल लेती हूँ आराम से, इजीली। देखिए इस तरह से बस आप इसको निचोड़ के इसको निकालते जाएं, इस तरह से प्लेट में रखते जाएं। और जो बचे थे वो भी मैंने साथ साथ डाल दिए हैं और ये हम सारे निकाल लेंगे बस पूरे निचोड़ के। और वो होते रहेंगे साथ साथ, मैं और भी डालती जाऊंगी इसी तरीके से। तो कलर देखें आप कितना प्यारा खूबसूरत कलर आया है। अब इसको हम यूँ सेट करते जाएंगे। ज़बरदस्त कबाब बनते हैं आलू के, बहुत सिंपल सी रेसिपी और झटपट बन जाते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी आइडिया रेसिपी है और इसको बना के आप फ्रीज़र भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, आप गेस्ट वगैरह के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आइए मैं बता दूं, मैंने इसमें 1 किलो आलू लिए और इन 1 किलो आलूओं को बस आप टिप थोड़ी सी नोट कर लीजिएगा। आलूओं को मैंने जब 1% रह जाता है पकने में, तो मैं नाइफ या कुछ चीज़ भी चबो के देख लेती हूँ। तो मुझे लगता है कि अभी 1% है तो मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ और फिर आलूओं को उस पानी में ही पड़ा रहने देती हूँ। फिर उसके बाद पानी फेंक के और इसको छील के और फिर मैं फ्रिज में रख देती हूँ। तो 1 दिन कम से कम फ्रिज में रहता है। फिर उसके बाद ये सेट हो जाता है। फिर मैं इसको हाथों से, मैंने इसको क्रश नहीं किया, मैंने हाथों से इसको दबा के, जैसे हम कर लेते हैं भुर्ता बनाते हैं जैसे, इसको कर लिया। और इसके बाद थोड़ा थोड़ा इसमें थोड़े थोड़े मोटे मोटे चंक्स रहने दिए। तो ये जो देसी स्टाइल के कबाब बनते हैं ना आलू के, तो ये इसी तरीके से बनते हैं। तो इसमें थोड़ा थोड़ा सा चंक्स, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सा, और बस वो हो जाता है। फिर उसके बाद मैंने फ्रिज से निकाला और जो भी है वो मैं आपके सामने ही बनाऊंगी। बस इसका होना चाहिए हर आलू का कोई हिसाब किताब है। आजकल तो आलू बहुत अच्छे आ रहे हैं, इसमें मॉइस्चर कम है, वरना ज़्यादा मॉइस्चर होता है फिर उसके हिसाब से हमें बेंडिंग करनी पड़ती है। तो चलिए आइए मैं बता दूं, ये आलू है, इनको मैंने करके रख दिया। ये हरा धनिया है, इसको मैंने भिगो के रखा हुआ है, ये 1 मुट्ठी के करीब है। ये कॉर्न स्टार्च है, ये कॉर्न फ्लोर कह दें, ये अरारोट का पाउडर है, ये 2 टेबल स्पून है। ये बाद में इसकी थैली बनेगी, ये बाद में। अच्छा, 2 टेबल स्पून मैंने ले लिया चावल का पाउडर। चावल का पाउडर मैं ऐसा बनाती हूँ कि मैं ना चावलों को धो के और फिर उसको छलनी से छान के और उसको फिर मैं कपड़े पे फैला के, टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे, किसी पे भी ऐसे फैला के पंखा चला देती हूँ। और जब ये बिल्कुल सूख जाते हैं चावल, तो फिर मैं इसको पीस के इसका इस तरह से पाउडर बना लेती हूँ। तो ये बहुत आसानी से बन जाता है। तो चावलों को धोइएगा जरूर, उसमें डस्ट मिट्टी वगैरह होती है ताकि निकल जाए। 2 टेबल स्पून मैंने लिया है ब्रेड क्रम्स, घर के बने हुए ब्रेड क्रम्स, जो किनारे रबर रोटी के उतरते हैं ना, उसी का मैं बना लेती हूँ। अच्छा जी। और 1 टेबल स्पून धनिया है, जो कि मैंने रोस्ट करके इसको मोटा मोटा दरदरा सा कूट लिया है। 1 टेबल स्पून भुना और जीरा का कुटा हुआ जीरा है, भुना हुआ, उससे भुने हुए से बहुत फ्लेवर अच्छा आता है। अच्छा, इसमें मैं 2 हरी मिर्चें ले ली, 1 लेमन है, जूस इसका जाएगा। अच्छा, और ये है स्पाइसेस हैं, इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट है, 1 टीस्पून चिली फ्लेक है, और ये है 1 टीस्पून गरम मसाला है, और ½ टीस्पून ये काली मिर्च का पाउडर है, जो घर का कुटा हुआ मोटा मोटा। तो ये सब चीज़ें इसमें जाएंगी। ये मैं इसमें ये स्पाइसेस जो हैं मैं आलू में अभी से आपके सामने डाल रही हूँ। ये देखिए मैंने डाल दी। अच्छा, मैं ये भी जीरा भी चला जाएगा। और ये जो बाइंडिंग एजेंट है, ये जो हम उसके जब मैं मिक्सिंग करूंगी फिर उसके बाद देखूंगी कितना जाता है। बार दफ़ा आलू बहुत अच्छे होते हैं तो इसमें इतना ज़रूरत भी नहीं पड़ती हमें ना। हो सकता है 1 टेबल की ज़रूरत पड़े और हो सकता है कि इससे भी कम की ज़रूरत पड़े। तो ये आप देख लीजिएगा, आलूओं के हिसाब से डालिएगा इसमें। वैसे मेरे जो मैंने आलू जो उबाले हैं ना, इसमें इतनी ज़रूरत नहीं है। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो हमारी नई बच्चियाँ हैं, जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं और नई नई कुकिंग सीख रही हैं, तो उन लोगों को इतना अंदाज़ा नहीं होता, उनके आलू बिखर जाते हैं तो फिर उससे कंट्रोल में नहीं आते। तो ये सब कुछ डालने का मकसद ये है कि उन बच्चियों को जिनके आलू बिखर जाते हैं, जिनसे सिमटते नहीं हैं, तो वो इस तरीके से बनाएंगी तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल भी कोई शिकायत नहीं होगी और इसमें बिल्कुल लॉक हो जाएगा सब कुछ और कबाब बेहतरीन शानदार बनेंगे। तो चलिए मैं इसको जो है लेमन को भी निचोड़ लेती हूँ। तो ये लेमन लूँगी मैं, इसको यूँ करके और फिर इसका जूस निकाल के इसमें डाल दूँगी।
ये देखिए मैं इसको करती हूँ। आप देख रहे होंगे जैसे ये आलू मेरे बहुत अच्छे से इनमें इतना मॉइस्चर नहीं है, फिर भी मैं इसको ना डाल के देखती हूँ कि कितना जाएगा इसके अंदर। तो ये अच्छी तरह मैं इसकी मिक्सिंग कर लूँ और फिर उसके बाद मैं देखती हूँ कि ये कितना जाएगा। चलिए जी, अब ये 2 टेबल स्पून जो है चावल का आटा ये मैं डाल दूंगी। आप अपना खुद करके देखिएगा, अगर आपको ज़्यादा लगे कि इसमें मॉइस्चर ज़्यादा है तो फिर आपने इसको 1 आध स्पून बढ़ा दीजिएगा, मगर ये होना चाहिए कि बाइंडिंग खुलनी नहीं चाहिए बस। अब ये चले जाएगा 2 टेबल स्पून जो मैंने ब्रेड क्रम घर के बना के रखे हुए थे वो चले जाएंगे। ये देखिए हमारी बाइंडिंग जो है ना बहुत ज़बरदस्त बिल्कुल एक्यूरेट रही है। देखिए ये कैसे खुद ब खुद सिमटता जा रहा है। अगर मैं बड़े बाउल में निकाल के करूँ तो बिल्कुल देखें कितनी एक्यूरेट है ये। देखिए तो ये बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे नॉर्मल चपाती का आटा जो हम गूंथते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हो गया है। ये देखिए चंक्स भी हैं इसके अंदर। तो अब चलें इसके हम कबाब बना लेते हैं। कबाब के लिए ये है कि हमें कोई हाथों में ऑयल वगैरह लगाने की कुछ भी किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। कबाब ये है कि हम अपने हिसाब किताब से बना लेंगे। आपके पास या आप अपना टेबल स्पून ले लें, उससे आपने जितनी बड़ी टिक्की रखनी है, इसके कबाब बनाने हैं, इसकी पेठी बनानी है जितनी, तो आप उस हिसाब से बना लें। तो मैं इस तरह से बना रही हूँ। तो बस नॉर्मल साइज़ रखना चाहिए ताकि जितना मर्जी खा ले। बड़ा बड़ा सो बहुत ज़्यादा बड़ा मुझे तो नहीं अच्छा लगता। अब अपनी मर्जी है आपकी, जितना मर्जी। ऑयल को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया। अब मैं इसकी सैलरी बना लेती हूँ। इसकी जैसे सपोज हम अंडे को करते हैं, अंडा फेंटते हैं, तो बस अंडे की जगह समझे हम ये इसकी बना लेंगे कॉर्नफ्लोर की। और इससे ये है कि अंडा थोड़ा उसका अपना एक टेस्ट है, मगर अक्सर लोग एलर्जी होती है, किसी को कोई अंडा नहीं भी खाता, तो उनके लिए बेहतरीन। और फिर इससे ये होगा कि आपको ना क्रिस्पी बहुत इससे मिलेगा। अच्छा मैंने 2 टेबल स्पून डाला है पानी, तो ये कम है। ये इसमें 3 टेबल स्पून गए, ये वाले टेबल स्पून पानी के। 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर था और 3 टेबल स्पून ये गए। तो ये देखें ये इस तरह से होगी। देखिए ये इतना पतला, समझ रहे ना। मकसद ये है कि हम इसको हर तरीके से लॉक कर देंगे कबाबों को, और ये है कि भी अगर कहीं से भी बिखरने का कोई चांस नहीं रहेगा। तो और इससे भी ना क्रिस्पी भी बहुत ज़बरदस्त हो जाते हैं और ज़बरदस्त लगते हैं। और जो अंडा नहीं खाते उनके लिए भी बेहतरीन हो जाएगा कि वो आराम से इसके खा सकेंगे इसके साथ। बस इतना ऐसे ही पतला रखिएगा, अच्छा गाढ़ा मत कीजिएगा। ऑयल मेरा हो गया गरम तकरीबन। तो मैं अब ये जो मैंने बना के घोल के रखा हुआ है ना कॉर्नफ्लोर, इसके अंदर इसको डीप करूँगी। ये देखिए पूरे 6 मिनट हो गए। अब मैं इसको पलटने लगी हूँ। ये इस तरह करके आप चुमटे के साथ आराम से इसको पलट सकते हैं। ये देखिए ये 6 मिनट बाद ये कलर आया है। हमने मीडियम से लो फ्लेम पे इसको बनाना है ताकि क्रिस्पी और ज़बरदस्त से बने हमारे जो कबाब हैं। तो ये आलू के कबाब बहुत ज़बरदस्त इस तरीके से बनेंगे। देखिए आप, हम दूसरी तरह से भी इसी तरह सेक लेंगे। देखिए कितना प्यारा कलर आया है ना। तो ये देखिए अब निकाल लेंगे। मैंने शैलो फ्राई किया है और ये शैलो ही फ्राई होंगे, डीप फ्राई नहीं होंगे। तो अब मैं इसको निकाल लेती हूँ आराम से इजीली। देखिए इस तरह से बस आप इसको निचोड़ के इसको निकालते जाएं, इस तरह से प्लेट में रखते जाएं। और जो बचे थे वो भी मैंने साथ साथ डालती हैं। और ये हम सारे निकाल लेंगे बस पूरे निचोड़ के, और वो होते रहेंगे साथ साथ। मैं और भी डालती जाऊंगी इसी तरीके से। कलर देखें आप कितना प्यारा खूबसूरत कलर आया। अब इसको हम यूँ सेट करते जाएंगे, इसके रखते जाएंगे। तो ये देखिए हमारे ज़बरदस्त से आलू के कबाब रेडी हो गए हैं और मैंने सब डिश में निकाल लिए। अभी बाकी भी हैं और तलने वाले। तो पहले मैं ये जो तलियाँ गरम गरम मैं टेबल पे रखती हूँ, सर्व करती हूँ।
तो चलिए आइए टेबल पे रखते हैं। तो ये देखिए हमारे ज़बरदस्त से आलू के कबाब रेडी हैं। और आई होप सो कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई और आप इसको मेरे चैनल को आगे देखना चाहते हैं तो प्लीज़ फिर आपने मेरे चैनल शीना की किचन को सब्सक्राइब करना है। रेड लव से लिखा हो सब्सक्राइब करना। उसके बराबर में बेल आइकॉन का बटन है जिसे हिट करना मत भूलिएगा। इससे जो भी मेरी नई नोटिफिकेशन होंगे वो सबसे पहले आपके को देखने को मिलेगी और ये बिल्कुल फ्री है। लाइक शेयर भी कीजिएगा, प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा अपने रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों बहन भाइयों के साथ। तो आप लोगों से हम रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। और दूसरा ये है कि आपने कमेंट्स में बताना ज़रूर है कि ये आपको रेसिपी कैसे लगी है। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बनाइएगा ज़रूर। और ये बच्चों को आप सुबह लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और स्नैक के तौर पे भी खा सकते हैं और लंच डिनर में भी खा सकते हैं। आप लोग बर्गर भी बना के इसका खा सकते हैं। तो चलिए मैं इजाज़त चाहती हूँ। आपने रखना अपना बहुत ज़्यादा ख्याल और रखना मुझे दुआओं में याद। मैं इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ताला ने चाहा तो फिर किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ और यूनिक सी अच्छी सी रेसिपी के साथ आ जाऊँगी। तो चलिए फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़।